हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर में। मैं आज आप लोग को माउस पॉइंटर की सेटिंग बताता हूं कि माउस पॉइंटर को कैसे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कैसे आप सेट कर पाएंगे, वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं माउस पॉइंटर की सेटिंग पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नॉर्मल काम है। सबसे पहले माउस पॉइंटर की हम लोग सेटिंग करेंगे। कैसे सेटिंग करेंगे देखिए। माउस पॉइंटर की जो सेटिंग होती है वो मिलता कहाँ पे, हम लोग राइट बटन, माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा आपको पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पे हम लोग जाएंगे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है चेंज माउस पॉइंटर। आया बात समझ में? तो हम लोग चेंज माउस पॉइंटर, और ध्यान दीजिएगा जो नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट के बताएंगे कि वीडियो कैसी है, आपको मैंने नॉलेज जो दिया वो कैसा है, आप सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं, वो चीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे कि हम लोग चेंज माउस पॉइंटर पे जाएंगे और चेंज माउस पॉइंटर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे आइकन्स खुल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है बटन का, पॉइंटर्स का, माउस पॉइंटर, है ना। जो कि बटन पे क्या होता है, बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा, सबसे पहले लिखा है कि स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। जैसे कीबोर्ड में क्या हो, सॉरी माउस में क्या होता है कि जो लेफ्ट बटन होता है, जो काम हम लोग लेफ्ट बटन से करते हैं वो काम राइट बटन से कर सकते हैं, और जो काम राइट बटन से करना है वो काम हम लेफ्ट वाले बटन से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बटन, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तैसे हमारी लेफ्ट बटन काम करना बंद। अब मैं देखिए लेफ्ट वाली बटन से मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ लेकिन ओके नहीं हो रहा है, लेकिन मैं राइट वाली बटन से दबाऊंगा तो ओके हो जाएगा। तो ये रहा लेफ्ट और राइट को चेंज करना। तो हम लोग इसको फिर से सही कर लेते हैं। फिर से मैंने सही कर लिया। फिर पॉइंटर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ कहते हैं कि सर माउस पॉइंटर कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें ढूंढेंगे। तो ये एक ही पॉइंटर के कई ऑप्शन, कई जगह कई काम होते हैं, ठीक है। जब बिजी रहेगा तो ऐसे होगा, हेल्प रहेगा तो ऐसे होगा, वर्किंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि जैसी उसका कार्य होगा वो ऐसे थीम्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो हम लोग इसका थीम्स कैसे चेंज करेंगे, कैसे माउस पॉइंटर को ब्लैक करना है, वाइट है या छोटा है, मुझे बड़ा करना है। तो यहाँ देखिए लिखा है स्कीम, हम लोग इस पे जाएंगे। स्कीम पे यहाँ पे लिखा है विंडोज एरो सिस्टम स्कीम, इस पर मैंने क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी जानकारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग लगातार देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने इस पे लिखा है स्कीम, यहाँ पे विंडोज़ एरो सिस्टम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक किया देखो यहाँ ब्लैक हो गया। यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये लार्ज हो गया, लार्ज ब्लैक में हो गया। यानी जो आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मुझे चाहिए ऐसे, या मुझे ब्लैक में चाहिए, ब्लैक एकदम सिस्टम, ठीक है। ब्लैक लेते हैं, ब्लैक जैसे ये मिल गया मुझे, मैंने ओके कर दिया। अब मेरा माउस पॉइंटर देखो ब्लैक हो गया, लेकिन उसमें अभी और सेटिंग है, जैसे माउस पॉइंटर को फास्ट करना और स्लो करना, वो चीज़ हम लोग कैसे सीखते हैं ध्यान से देखिएगा। पॉइंटर ऑप्शन पे गए, जब पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये लिखा है सिलेक्ट माउस पॉइंटर स्पीड, यहाँ पे स्लो फास्ट दिया गया है। हमारा जो माउस पॉइंटर है बहुत फास्ट चल रहा है, हम लोग इसको स्लो करेंगे तो इसको मैं ऐसे घटाऊंगा, देखिए ये, तो ये ऑटोमेटिक देखो स्लो हो गया, कितना स्लो चल रहा है ना। लेकिन ऐसे में आप काम ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम करना होगा समय लगेगा। तो हम लोग इसको फास्ट कर लेते हैं। देखिए माउस पॉइंटर कितना फास्ट हो गया, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर माउस पॉइंटर के पीछे जो परछाइयाँ चलती हैं वो कहाँ से आएगा, तो पॉइंटर ऑप्शन पे ही आएगा और यहाँ लिखा है डिस्प्ले पॉइंटर, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके माउस पॉइंटर के पीछे बहुत सारा माउस पॉइंटर आएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने कम कर दिया तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, या एक के अलावा दूसरा दिख रहा है, कई सारा देखना है, जैसे दो दिख रहा है। ये देखिए आप लॉन्ग में जाना है तो लॉन्ग के साथ ये देखिए इतने सारे माउस पॉइंटर एक के पीछे घूम रहे हैं। तो ये सेटिंग यही से हो सकती है, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर शो लोकेशन, यहाँ लिखा है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर, है ना, प्रेस दी कंट्रोल की। जब आप क्या करेंगे, इस पे चेक का निशान लगाए रहेंगे तो ओके करेंगे, तो जैसे क्या होता है बहुत बार ऐसे हम लोग कहीं पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर गायब हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है ना। वो चीज़ हमें क्या करना है, तो अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक रखेंगे जैसे पॉइंटर ऑप्शन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जब आप कंट्रोल दबाएंगे तो ऑटोमेटिक शो करेगा। जैसे ये मेरे देखो मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ ना, यह माउस पॉइंटर शो कर रहा है कि यहीं पे है। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ फिर कर रहा हूँ कंट्रोल, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, इस पर जरूर टिक का निशान लगा के काम करना है, ताकि माउस पॉइंटर खो जाने पे आप कंट्रोल दबाइए तो आपको मिल जाए। आई बात सुनते। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इतनी सारी सेटिंग आपके माउस पॉइंटर की होती है। यहाँ पे कितनी बटन होती है, 3 बटन होती है, वो चीज़ बता रहा है स्क्रॉलिंग के लिए, फर्स्ट लेफ्ट राइट, है ना।
उसके बाद हार्डवेयर में आपका कौन सी डिवाइस लगी है वो माउस के बारे में बताएगा। यहाँ पे लोकेशन ऑन यूएसबी इनपुट डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे आपके माउस पॉइंटर के बारे में बता रहा है। लेकिन जो सेटिंग थी वो बटन पॉइंटर्स पॉइंटर ऑप्शन पे, इसी 3 ऑप्शन पे माउस पॉइंटर की सारी सेटिंग्स थी। तो हम आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।